भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है। Potential meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in Russia. Because इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता, भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। ये है देख के चंद दाने, पूरा प्रोग्राम रखो, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं। तो अजीत दोवल साहब को ले आए कि अब नई पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाई जाए, तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैं समझता हूँ, इस इत्तेहाद में शामिल होने की जिसको भारत ने विटो किया था। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये जो जारी बात है, वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मज़ीद, वो ममालिक को मज़ीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है, टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है, और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसिडरिंग। नो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं। मुग़ल एम्पायर जब थी
लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। एक तो आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ SCO को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर ठीक है नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। और ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा PM मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ भी आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब चीन और भारत के बीच संबंध ठीक होने लगे हैं, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है क्योंकि हम ही रह गए भारत से। चीन ने तो अपने संबंध सुधार लिए, वो तो लाभ उठा लेगा, लेकिन हम कहीं के नहीं रहे क्योंकि भारत हमसे तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम भारत में आतंकवाद भी करेंगे, कश्मीर का मुद्दा भी हर जगह छेड़ेंगे और भारत से बातचीत भी हो, संबंध भी सुधरे। अब ये संभव नहीं है। ये निकम्मी सरकारें नहीं बैठी हैं भारत में। भारत में इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विदेश मंत्री है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार है। ये सरकार अपने देश हित के लिए काम करती है और इसके लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। देश हित सबसे पहले होता है। तो आप सोचो कि भाई हम आतंकवादी हमले भी भारत में करवाएंगे। अभी कश्मीर में हुआ ना करंट, तो इसमें पाकिस्तान का पुरजोर हाथ है। आप इस तरह की हरकतें भी करोगे और फिर आपको लगता है कि भारत से संबंध भी सुधरेंगे। संबंध तो छोड़िए, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है कि सीमा के उस पार भी आतंकवादी है, तो ये ना समझे कि सीमा के उस पार है तो सुरक्षित है, इंडिया में है तो सुरक्षित ना महसूस करे, चलो चलता है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बैठे हो, तो इस भ्रम में मत रहना। जो भारत के हितों को नुकसान पहुँचाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बात अमेरिका तक समझ गया है, ठीक है ना, क्योंकि जो काम इजराइल की मोसाद करती है वही काम भारत इस समय कर रहा है और इतनी सफाई से कर रहा है कि दूसरी एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। टारगेट करने के बाद सबूत नहीं छोड़ते। और ये ज़रूरी भी है। देखिए, आप चाहते हो कि दुनिया में आपके ज़्यादातर दोस्त हों, कोई दुश्मनी आपसे ना करे। अब ये गांधी जी का अगर आप कैरेक्टर लेकर चलो तो फिर वो बात अलग होती है। कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो तो फिर आपकी गर्दन ही नहीं बचेगी। इस भरोसे में मत रहना कि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो कि ले, वो फिर गर्दन काटेगा। समझ गए ना। तो ये वो ज़माना नहीं है। यहाँ कोई अगर थप्पड़ देने के लिए हाथ उठा रहा है उससे पहले उसका हाथ तोड़ देना ज़रूरी होता है। और ये इजराइल करता है, इसलिए सर्वाइव कर रहा है। भारत को करना पड़ेगा तभी भारत सर्वाइव कर पाएगा। जो भारत के दुश्मन दुनिया भर में निपटे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण है। अब कारण नहीं हो, हालांकि इससे जो लोग दिमाग से पैदल हैं वो कह रहे हैं भारत की छवि खराब हो रही है। अरे भारत की छवि खराब नहीं हो, और भारत मैसेज दे रहा है दुनिया को। जो भारत के दुश्मन हैं उनको लग रहा है कि अब भारत को उंगली करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी बैठे हों वहीं पे ले जा सकते हैं।
आप देखिए ना इजराइल का, इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं सब काँप रहे हैं, ईरान तक काँप रहा है कि पता नहीं इजराइल क्या कर देगा, किसको ठोक देगा। जितने भी दुश्मन थे अंतिम उनकी वीडियो देखिए, उनके चेहरे पर डर साफ दिखा है मरने से पहले, और उनको पता था कि अब बचना असंभव है। उन्होंने अपने अंतिम समय में नर्क को देखा है, नर्क क्या होता है वो देखा। मरने के बाद जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी वो और बात है, लेकिन जीते जी उन्होंने नर्क देख लिया है, ठीक है ना। और जिन लोगों को भ्रम था कि हम इजराइल का ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने उनका परिणाम देखने के बाद शायद समझ लिया होगा कि यही हमारा अंजाम होगा अगर हम इजराइल को छेड़ेंगे। तो भारत को ये करना पड़ेगा। भारत के दुश्मन कहीं भी हों, अगर उन्हें ठिकाने नहीं लगाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ बात ब्रिक्स की हो रही है, क्योंकि चीन और भारत के संबंध सुधरे हैं, उसमें मेन खेल ब्रिक्स का ही है। जो ब्रिक्स होने वाला है रूस में, ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन अब सबमिट होने वाली है, तो यहाँ पर देखिए रूस भी चाहता है, चीन भी चाहता है कि इस ग्रुप के ज़रिए हम दुनिया को ताकत दिखाएं इस संगठन की। स्वाभाविक सी बात है, इसकी ताकत आप कब बताओगे जब सभी लीडर कोऑपरेट करें। अब यहाँ भारत चीन से बात करने को तैयार नहीं था। क्यों बात करें? क्योंकि आप भाई बॉर्डर पे गड़बड़ करो और आप सोचो कि किसी ग्रुप में हम आपके साथ खड़े होंगे और वहाँ पर आकर आपका साथ देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। इस कारण से चीन को समझ आया कि भारत के साथ अच्छे संबंध किए जाएं, उसके बाद इस ब्रिक्स को मजबूत किया जाए। जब ब्रिक्स मजबूत होगा तो अमेरिका को चैलेंज दिया जा सकेगा। देखिए रूस का दुश्मन है अमेरिका, चाइना का दुश्मन है अमेरिका, और भारतीयों को अगर भ्रम हो तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। हमारा भी दुश्मन अमेरिका ही है। हमारे देश में आप बताइए कि चुनाव चल रहे हैं केंद्र के, यहाँ पर जनता डिसीजन लेती है, लेकिन अमेरिका ने सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी उन्हीं की है, अपना मतलब फंडिंग के ज़रिए ऐसा कोई नैरेटिव नहीं छोड़ा जिसके कारण वो नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश नहीं की गई। अब आप बताइए, ये तो जनता का निर्णय है, उसको नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, जनता हटा देगी, ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। तो अमेरिका हमें गुलाम बनाना चाहता है, अमेरिका हमारे पड़ोसियों को अस्थिर कर कर हमें खतरा पैदा करना चाहता है। अमेरिका हमारे हितों के, अब देखिए ना कनाडा में कोई सबूत है नहीं, किसने मारा उस निज्जर को, और बस नाम कनाडा के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका भी बिल्कुल बाकायदा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो यहाँ पर उस पर केस चल रहे थे गुजरात में, उसे पकड़कर इनको लगता है कि भारत पर दबाव डाला जा सकता है। तो ये भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यही पाकिस्तान से हमने कहा है तो अमेरिका से भी वही कहेंगे कि, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि भारत छोटे मोटे रिश्तों में विश्वास नहीं करता, कि थोड़े बहुत आपसे रिश्ते भी हैं और आप हमें पेल भी रहे हो, हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहा है, जैसे कि अमेरिका कर रहा है ना। पन्नू को बिठा दिया, वो कह रहा है भारत की पार्लियामेंट उड़ा दूंगा मैं, और हम कह रहे हैं कि देखो एक आतंकवादी इस तरह की बात कर रहा है, तो आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसी कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है? कोई व्यक्ति भारत में बैठकर खुलेआम कहे कि हम व्हाइट हाउस उड़ा देंगे, तो आप क्या कहोगे? आप उसे आतंकवादी कहोगे ना। और अगर भारत की सरकार कहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप क्या कहोगे? यानी कि भारत सरकार उसे समर्थन दे रही है। तो वही अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका को साइड लाइन करने के लिए तीन महाशक्तियाँ, देखिए जनसंख्या के मामले में देख लीजिए, पावर के मामले में देख लीजिए, तो अमेरिका के अलावा कोई देश है तो रूस, चीन और भारत, ये तीन ही देश हैं। अब अमेरिका तीन देशों से सीधा सीधा टक्कर लेना चाहता है तो फिर वो अमेरिका की मर्जी है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भारत से संबंध भी रखना चाहो और भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी करो, तो ये तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ब्रिक्स के चक्कर में ही रूस से हमारा विवाद सुलझा है, क्योंकि रूस से नहीं चाइना से, क्योंकि चाइना भी जानता है ब्रिक्स का सफल होना ज़रूरी है। ये सफल होगा तभी आप पश्चिमी देशों को एक मैसेज दे पाओगे, वरना फिर वो माहौल बनाएंगे कि देखिए शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी तो मिले ही नहीं, इन लीडरों में आपस में ही कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये तो नाम का ही संगठन है। तो इसे मजबूत करने के लिए चीन ने ये काम किया है, लेकिन चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा हालांकि ये जो सरकार है वो किसी पे नहीं करती, चाहे वो रूस हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो। जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेगा उसके साथ हम अच्छे रिश्ते रखते हैं, और जो हमारे साथ खराब संबंध रखना चाहता है फिर हम उसके साथ संबंध ही नहीं रखते। जैसे कि पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया, अब कनाडा को कर रहे हैं। अमेरिका चाहे तो अमेरिका से भी हम साइड लाइन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है।